वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 का ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 पहले से बना हुआ है। ठीक है, आज चैप्टर 2 देख रहे हैं। चैप्टर 2 जो है आपका चट्टान एवं खनिज, यानी आज हम जानेंगे चट्टान और खनिज के बारे में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है भाई पत्थर आता कहाँ से, पत्थर कहाँ से आ रहा है। तो देखिए पत्थर आता है 6 जगह से, करबंदिया, शेखपुरा, राजगीर, गया, झारखंड के पाकुर, डोमचौच। ठीक है, एक बार फिर से देखिए पत्थर कहाँ से आते हैं। तो पत्थर आते हैं करबंदिया, शेखपुरा, राजगीर, गया, झारखंड के पाकुर और डोमचौच से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से कटकर, पत्थर जो बनता है वो पहाड़ों के चट्टान, बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उससे काट कर ये पत्थर बनाए जाते हैं। और ये जो पत्थर होते हैं ये भूरे और स्लेटी रंग के होते हैं। ठीक है, तो पत्थर को क्या किया जाता है, बड़े बड़े चट्टानों से काट कर बनाया निकाला जाता है। ठीक है, और ये भूरे और स्लेटी रंग के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानों जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बहुत वीवीआई पॉइंट है ये। ठीक है, आपके क्लास 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी थोड़ा बहुत इससे लिया गया है। ठीक है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है आगन्य चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। क्या है, पहला है आगन्य चट्टान, ठीक है, और दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा हमारा रूपांतरित चट्टान। पहला आगन्य चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। चलिए एक एक करके हम सब चट्टानों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है आगन्य चट्टान। ठीक है, आगन्य चट्टान है क्या, तो किताबी भाषा से देखते हैं, पिघला हुआ पदार्थ। ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के, पिघला हुआ जो पदार्थ है वो पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, यानी धरातल के ऊपर या धरातल के निकट जम जाता है। ठीक है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप, ये जो दोनों अवस्था हो रही है इसके फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आगन्य चट्टान कहते हैं। जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आगन्य चट्टान कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे आगन्य चट्टान किसे कहते हैं। आगे देखिए, इसी का पॉइंट है, इसमें परत नहीं होती बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। इसमें परत नहीं होती, छोटे छोटे महीन टाइप के रवे पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें, आगन्य चट्टान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर बने आगन्य चट्टानों के रवे बड़े होते हैं। अब देखिए पृथ्वी के जो अंदर बन रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी के जो अंदर बन रहे हैं आगन्य चट्टान, इनके रवे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे में क्या चीज, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट देखिए यहां से एक जीके भी बन जाता है। ग्रेनाइट किस चट्टान से बना, किस चट्टान का पदार्थ है, आगन्य चट्टान। ठीक है, आगन्य चट्टान का एक उदाहरण दीजिए, कौन सा है, ग्रेनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती हैं। पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें होती है वो क्या होती है, जल्दी जमती है, इसलिए इनमें रवे क्या होते हैं, देखिए रवे कैसे होते हैं, महीन। इनमें रवे कैसे होते हैं, महीन। अब देखिए अंदर जो बन रहे हैं उनके रवे क्या है, बड़े, और पृथ्वी के ऊपर जो बन रहे हैं उनके रवे क्या है, महीन। ठीक है, जैसे में क्या चीज, बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। कौन कौन से, बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। यानी क्वेश्चन इसमें से हो सकता है ऑब्जेक्टिव कि पृथ्वी के ऊपर जो चट्टान बनते हैं जिनके रवे महीन होते हैं उनका एक उदाहरण दे, क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। ये तो आराम से याद हो सकता है, बेसाल्ट। ऑब्सीडियन आपको याद हो या ना हो कोई बात नहीं, पर बेसाल्ट कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, बेसाल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान है क्या, ठीक है, तो देखिए जब पानी के अंदर तल छट्टों का जमाव, पानी के अंदर जो होता है तल छट्टों का जमाव काफी देर तक, है ना, काफी देर तक या काफी समय तक परत दर परत जमता रहता है, परत दर परत जमता रहता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अवसादी चट्टान का। देखिए जब पानी के अंदर तल छट्टों का जमाव, ठीक है, तल छट्टों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है, परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे में देखिए चूना पत्थर
और बालू पत्थर, यानी चूना पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, चूना पत्थर किसका है? अवसादी चट्टान का। बालू पत्थर किसका है? अवसादी चट्टान से निर्मित है। ठीक है, तो दूसरा भी आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरा, ठीक है, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित यानी अपने रूप में अंतरित होते रहता है। देखिए आप डेफिनेशन देखते हैं, जब आगन्य या परत दर चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण, देखिए यानी देखिए अवसादी जो आपका आगन्य चट्टान है, ठीक है, इसी में परत दर चट्टान जो होता है, जब इस पे ताप पड़ता है, ठीक है, ताप पड़ता है और इस पे दबाव पड़ता है, ताप के साथ क्या क्या पड़ा? दबाव, ठीक है। तो देखिए इसके कारण इसका स्वरूप और इसका गुण दोनों में बदलाव आ जाता है। इसका स्वरूप और इसके गुण में बदलाव आ जाता है, इसे ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे में संगमरमर और चूना पत्थर। देखिए अवसादी से भी चूना पत्थर बन रहा है और रूपांतरित से भी क्या बन रहा है? चूना पत्थर। मेन आपका ये है, संगमरमर किसका उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का। संगमरमर किसका उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का। चूना पत्थर और बालू पत्थर किसका है? अवसादी चट्टान का। उसके बाद आगन्य चट्टान का उदाहरण कौन है? अगर धरती के अंदर बन रहा है, धरती के अंदर बन रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? ग्रेनाइट। पृथ्वी के ऊपर बनेगा तो बेसॉल्ट, यानी पृथ्वी के अंदर बना तो ग्रेनाइट, पृथ्वी के ऊपर बना तो बेसॉल्ट। ठीक है, रूपांतरित का उदाहरण क्या है? संगमरमर। अवसादी का क्या है? चूना पत्थर और बालू पत्थर। अब चलिए अपर्दन पढ़ते हैं, चैप्टर का लास्ट स्टेज है ये। अपर्दन है क्या? एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया अपर्दन, यानी ऊपर नीचे, यानी जैसे आप देखते हैं खेत में नौफारा होता है, मट्टी को ऊपर से नीचे मतलब बढ़िया एकदम फ्रेश बना देता है, ठीक उसी तरह अपर्दन चट्टानों में भी होता है, जो क्या करता है कि मतलब जितने भी चट्टान होता है उसमें काट छांट होते रहता है। ठीक है, यानी उनके परतों में काट छांट होते रहता है। और चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं। अब भाई अपर्दन हो रहा है, मान लो बगल में कोई पेड़ी हो, कोई जीवाणु होगा, कोई ना कोई जानवर भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? दब जाते हैं और सैकड़ों वर्षों में वह ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं। वो सैकड़ों वर्षों तक उसमें दबे रहते हैं, जिसके कारण वो क्या बन जाते हैं? ठोस पदार्थ। जैसे आपने कोयले की कहानी सुनी होगी, जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी अपर्दन का भी सेम सिस्टम ही है। ठीक है, तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। देखिए आ गया वही पॉइंट, तब इन अवशेष को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं खनिज के बारे में। छोटा सा पॉइंट है, चट्टान आपका खत्म हो गया, खनिज देख लेते हैं। खनिज दो प्रकार के हैं, ठीक है, धात्विक, अधात्विक। कितने प्रकार के हैं खनिज? दो प्रकार के मिलते हैं हमको, धात्विक और अधात्विक, जो कि आपके 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें दो प्रकार है, धात्विक और अधात्विक। देखिए याद हो गया, खनिज कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। अब देखिए यहीं पे याद हो जाता है, धात्विक मतलब जिसमें धातु का अंश हो, अधात्विक मतलब जिसमें धातु का अंश ना हो। ठीक है, धात्विक मतलब जिसमें धातु का अंश हो, अधात्विक जिसमें धातु का अंश ना हो। ठीक है, तो आप खुद ब खुद बता सकते हैं। जैसे में देखिए एग्जांपल में लोहा युक्त, लोहा धातु है कि नहीं है? तो लोहा युक्त है यानी धातु है। धात्विक उसके अंदर धात्विक है इसके अंदर। ठीक है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। धात्विक में कौन आ जा रहा है? एक लोहा युक्त आता है। ध्यान समझिए, धात्विक में दो गुण आ रहे हैं, एक लोहा युक्त आ रहा है, एक अलोहा आ रहा है, यानी उसमें लोहा नहीं मिला हुआ है। ठीक है, धात्विक में दो गुण आ रहे हैं, एक लोहा मिला हुआ है कुछ अंश उसका, और एक में लोहा नहीं मिला यानी अलोहा है। तो लोहा युक्त में आता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन। ठीक है, और जिसमें लोहा नहीं मिला है सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, टीन। सीसा, जस्ता, सोना, चांदी और टीन। याद हो गया होगा, यानी धात्विक के दो गुण हैं, एक लोहा युक्त और एक बगैर लोहा युक्त, यानी अलोहा जिसे कहते हैं। तो लोहा युक्त में आ जाता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। अलोहा में आ जाता है सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं अधात्विक की। अधात्विक में भी दो गुण हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। दोनों में देखिए खनिज कितने प्रकार के? दो प्रकार के।
धात्विक और अधात्विक। धात्विक का मतलब जिसमें धातु का गुण हो, अधात्विक मतलब जिसमें धातु का गुण ना। ठीक है, धात्विक को दो भागों में बांटा गया, एगो लोहा युक्त, एगो अलोह यानी बिना लोहे का। उसी तरह आपका दूसरा क्या, अधात्विक। अधात्विक में भी दो गुण है, कौन कौन सा भैया, एक कार्बनिक है और एक अकार्बनिक है। एक कार्बनिक है और एक अकार्बनिक है। ठीक है, जगह थोड़ा कम था इस वजह से थोड़ा सटा के लिखना पड़ा, क्योंकि चैप्टर यहीं पे आपका एंड है। ठीक है, तो थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक में कौन आ जाता है, कोयला और पेट्रोलियम। कार्बनिक में कौन है, कोयला और पेट्रोलियम। अकार्बनिक में कौन है, अभ्रक, ग्रेफाइट। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आए तो सुन लीजिए, मेरी बातों को सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कार्बनिक में कौन कौन है, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कार्बनिक में कौन सा है, कोयला और पेट्रोलियम। अकार्बनिक में अभ्रक और ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है, अभ्रक और ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर सेकंड जो है भूगोल का खत्म हो गया, क्लास 7 का। ठीक है, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, आपको मजा आ रहा हो, तो कृपया करके प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे मेन बात, मोटिवेशन के लिए आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही सब्सक्राइब मुझे भी मोटिवेट करेगा और आपको भी मोटिवेट करेगा कि मैं जितना वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचते जाएगा। ठीक है, थैंक यू।